जब दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका ईरान में उलझा हुआ है, तभी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से एक ऐसी खबर आई है जो क्विकली एक ग्लोबल स्पाई थ्रिलर की तरफ इशारा करती है। जी हाँ, मिजोरम बॉर्डर के पास एक अमेरिकन सिटीजन्स और कई यूक्रेनियंस को पकड़ा गया है और आरोप है ड्रोन बेस्ड टेरर एक्टिविटीज का। ये कोई नॉर्मल अरेस्ट नहीं है, क्योंकि जिस आदमी को पकड़ा गया है उस आदमी का नाम है मैथ्यू बेन डाइक। एक ऐसा नाम जो ऑफिशियली किसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली दुनिया के हर कॉन्फ्लिक्ट में नजर आता है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, क्या ये यूएस आर्मी का सोल्जर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये CIA का ऑफिशियल एजेंट है? बिल्कुल नहीं। क्या ये यूएस गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है? बिल्कुल भी नहीं। इसका काम क्या है? ये लीबिया वॉर में दिखता है, ये सीरिया कॉन्फ्लिक्ट में दिखता है और ये यूक्रेन वॉर अगेंस्ट रसिया लड़ता है। हर जगह ये बंदा दिख जाता है। इसको इंटरनेशनल लेवल पर कई लोग CIA का एसेट्स बोलते हैं, लेकिन प्रूफ अभी कोई नहीं है, इसलिए इसको ऑफिशियली कहना सही नहीं होगा। इसका खुद का सोशल मीडिया प्रोफाइल भी एग्जिस्ट करता है, जहां ये क्लेम करता है मैं कवर्ट ऑपरेशन चला चुका हूं, वेनेजुएला में रिबेल्स के साथ काम किया है, इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशन का पार्ट रहा हूं और सबसे शॉकिंग बात, इसने ओपनली लिखा है ऑथोरिटेरियन रिजीम्स हम आ रहे हैं। लिस्ट में नाम है म्यांमार, ईरान एंड रसिया। अब सबसे बड़ा सवाल, ये इंडिया में क्या कर रहा था? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग टूरिस्ट वीजा पर इंडिया आए, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली से मूव किया, गुवाहाटी पहुंचकर मिजोरम गए और बिना प्रॉपर परमिशन के ये म्यांमार एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। पर्पस म्यांमार के एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स को ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग देना। अब ये समझना जरूरी है म्यांमार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। 2021 में वहां मिलिट्री कूप हुआ, जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाकर मिलिट्री रूल कर रही है। तब से म्यांमार में प्रोटेस्ट हुए, लोग मारे गए, सिविल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। चाइना के सपोर्ट से म्यांमार में मिलिट्री शासन चल रहा है, लेकिन यूएस चाहता है वहां डेमोक्रेसी वापस आए, तो डायरेक्ट वॉर की जगह इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। लोकल ग्रुप्स को सपोर्ट देना, ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी देना, ये सारा काम चल रहा है। अब इंडिया का रोल समझो। इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेबिलिटी। म्यांमार अनस्टेबल हुआ तो नॉर्थ ईस्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, रिफ्यूजी क्राइसिस होगा, सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे। इसलिए इंडिया का क्लियर स्टैंड है न्यूट्रल रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया की जमीन का यूज किसी भी कवर्ट ऑपरेशंस के लिए नहीं होने दिया जाएगा। यूक्रेन ने तो तुरंत रिएक्ट किया है, बोला है ये हमारे सिटीजन से, इन्हें तुरंत रिलीज करो। उनका कहना है कि शायद अनइंटेंशनली रूल्स का वायलेशन हुआ है और यूएस ने बोला है वी आर अवेयर अबाउट द सिचुएशन बट नो कमेंट। ये साइलेंस खुद एक स्टोरी बताता है। अब सबसे बड़ा सवाल इंडिया के सामने, क्या इंडिया इन लोगों को यही प्रोसिक्यूट करेगा या प्रेशर में आकर यूएस या यूक्रेन को हैंडओवर कर देगा? ये केस सिर्फ एक अरेस्ट नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का रियल टेस्ट है। एक तरफ सुपर पावर का गेम और दूसरी तरफ इंडिया का बैलेंस। आने वाले कुछ हफ्तों में ये केस और बड़ा होने वाला है। अगर आपको ऐसी डीप जियोपॉलिटिक्स समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।